लगन से ध्यान करने लगते हैं, आसन लगाने लगते हैं, कुछ किताब से इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, हवा से बातें पकड़ लेते हैं, कुछ करने लगते हैं। उससे सिवाय नुकसान के कभी कोई लाभ नहीं होता। एक बौद्ध भिक्षु को मेरे पास लाया गया, वो 3 साल से सो नहीं सका। सब तरह के इलाज किए गए लेकिन नींद नहीं आती। सब ट्रैंकुलाइजरों को उसने हरा दिया, नींद आती ही नहीं। कुछ भी उपाय काम नहीं कर पा रहे हैं। और 3 साल तक जो न सो, उसकी हालत तुम समझ सकते हो। वो बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था है। और कुल मैं उससे पूछा कि, क्योंकि वो किसी डॉक्टर ने उससे पूछा ही नहीं, डॉक्टरों ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी, जांच पड़ताल की, शरीर की, खून का दबाव, हृदय की स्थिति, सारा सब जांच पड़ताल करके इलाज शुरू किया। वो उसकी बीमारी नहीं। वो सज्जन एक ध्यान कर रहे हैं। वो एक प्राचीन परंपरा है बौद्धों की, विपस्सना। वो विपस्सना ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान उन्होंने शास्त्र से सीधा पढ़ लिया, क्योंकि गुरु तो एक एक शिष्य को ख्याल में रखेगा, या अगर वो कोई सामूहिक पद्धति विकसित करता है तो वो समूह को ध्यान में रखेगा। लेकिन शास्त्र तो आपका ध्यान नहीं रख सकते कि कौन पढ़ेगा। कोई भी पढ़ेगा, शास्त्र हजारों साल तक जीते। तो बहुत पुरानी विपस्सना की पद्धति है, वो उन्होंने पढ़ ली और उस पर प्रयोग शुरू कर दिया। फिर उसमें उन्हें रस आया, क्योंकि पद्धति बड़ी कीमती, बुद्ध ने खुद उपयोग किया। लेकिन तुम्हें पता नहीं जब रस आ जाए तो कहां रुकना, क्योंकि रस भी ज्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है। तो रस उन्हें इतना आया कि वो 24 घंटे उसे भीतर साधने लगे। जब तुम कोई चीज भीतर 24 घंटे साधोगे, नींद खो जाएगी, क्योंकि भीतर अगर इतना प्रयत्न चलाओगे तो नींद के आने की संभावना नहीं है। फिर उन्होंने वर्षों तक ये प्रयोग किया कि जिन तंतुओं से नींद आती वो तंतु टूट गए। तो अब नींद का कोई उपाय नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी साथ दे सकता है। अगर तंतु मौजूद हो तो ट्रैंकुलाइजर जाके उन तंतुओं को शिथिल कर देगा और आप सो जाएंगे। लेकिन अगर तंतु ही टूट गए तब डॉक्टर भी क्या करेगा। तो मैंने उनको कहा कि तुम साल भर के लिए सब तरह का ध्यान छोड़ दो, तुमसे जितना आलस्य बन सके आलस्य करो, ध्यान की बात ही मत करना, शास्त्र मत पढ़ना, सोना जितना सो सको, लेटना, विश्राम करना, खूब खाओ, खूब पियो, साल भर के लिए परम संसारी हो जाओ। उन्होंने कहा आपसे ऐसी आशा न थी, आप और ऐसे शब्द कह रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं आप। तुम अगर भ्रष्ट समझते हो तो फिर तुम समझो, साल भर ये करो फिर मेरे पास आना। ठीक 3 महीने बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें नई पद्धति देनी पड़ी, और पद्धति को भी सोच के देना जरूरी है कि कितना तुम कर सकोगे, और फिर क्रमशः गति बढ़नी चाहिए, और पूरे चित्त की व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए शिव कहते हैं गुरु उपाय। तुम खुद अपने उपाय मत बन जाना, अन्यथा तुम बिगाड़ कर लोगे। पहले जीवित पुरुष को खोजना कठिनाई है, क्योंकि किसी जीवित पुरुष को गुरु मानने में बड़ी बेचैनी, अहंकार को चोट लगती। इसलिए शास्त्रों में लोग ज्यादा रस लेते, क्योंकि शास्त्र से कोई अहंकार को चोट नहीं लगती। शास्त्र को उठा के फेंक दो तो भी शास्त्र कुछ नहीं कर सकता, जहां रखो संभाल के वहां रखा रहता है, कुछ नहीं कर सकता। तुम गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, तुम्हारे अहंकार को वहां छूटना पड़ेगा, वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा। शास्त्र के सामने भी तुम झुकते हो तो वो तुम्हारी मौज है, मालिक तुम ही रहते हो। जब दिल आए बदल दो, और शास्त्र कह दो चलो हटो, तो शास्त्र कुछ न कर पाएगा। लेकिन गुरु जीवित है, वहां झुकना पड़ेगा, और जीवित व्यक्ति को बड़ी चोट लगती। इसलिए लोग पहले किताब देखते, जब थक जाते हैं किताबों से तब गुरु को खोजते। और अक्सर ऐसा हो जाता है किताबें उन्हें इतना बिगाड़ देती हैं कि उनकी आंखें ऐसी विकृत हो जाती हैं शब्दों से कि फिर वो गुरु को पहचान ही नहीं पाते। तुम अगर गुरु के पास भी जाते हो तो तुम किताब की पहचान लेके जाते हो। तुमने किताब में पढ़ लिया कि गुरु कैसा होना चाहिए। कोई किताब नहीं बता सकती कि गुरु कैसा होना चाहिए।
कोई भी किताब किसी गुरु के संबंध में बता सकती है। अगर कबीर के संबंध में किसी ने किताब लिखी तो वो कबीर के संबंध में बताती है कि कबीर ऐसे गुरु थे। दोबारा कबीर थोड़ी होंगे। जो लक्षण है वो कबीर के हैं, गुरु के नहीं। अगर तुम कबीर पंथी हो और कबीर की किताब से भर गए हो तो तुम वो कबीर के गुण किसी गुरु में खोजोगे, वो गुरु तुम्हें अब कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कबीर दोबारा पैदा नहीं होंगे। दिगंबर जैन है, वो जब तक गुरु न मानेगा किसी को, जब तक वो नग्न न खड़ा हो। वो महावीर की मौज थी कि वो नग्न खड़े हुए, वो मेरी मौज नहीं है। अब वो महावीर को खोज रहा है जो अब नहीं है। और बड़े मजे की बात है, जब महावीर थे तब हो सकता है यही आदमी दिक्कत में था, क्योंकि वो नंगे खड़े थे। जब जो उस समय जो किताबें प्रचलित थी उनमें ये लक्षण नहीं था। खुद महावीर के पहले के जो तीर्थंकर हैं वो भी वस्त्रधारी थे। जैन तीर्थंकर भी वस्त्रधारी थे। तो खुद जैन भी महावीर को स्वीकार करने को राजी नहीं था, क्योंकि नंगा खड़ा होना ये बात बेहूदी है। तब जो शास्त्र था वो कहता था कि गुरु नग्न तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अशोभन है। तो महावीर को इंकार किया। जब महावीर मर गए और शास्त्र बन गए तब वो महावीर को ढो रहा है। अब अगर पार्श्वनाथ मिल जाए कपड़े पहने हुए, ये आदमी कैसे चल सकता है गुरु की तरह। ध्यान रहे, जो भी शास्त्र है वो किसी एक गुरु के संबंध में कह रहे हैं, और वो गुरु दोबारा नहीं होता। गुरु तो अद्वितीय है, बेजोड़ है। इसलिए तुम्हारी आंखें अगर शास्त्रों से भरी हो तो तुम जीवित गुरु को कभी ना पहचान पाओगे, क्योंकि शास्त्र उसकी खबर दे रहे हैं जो हो चुका और कभी ना होगा। जो लोग महावीर को मानते हैं वो बुद्ध के पास जाएंगे, इंकार कर देंगे, वो कहेंगे होंगे महात्मा होंगे, लेकिन भगवान नहीं, क्योंकि वस्त्र पहने हुए। एक जैन सज्जन है, उन्होंने एक किताब लिखी। भले आदमी है, लेकिन भले होने से कुछ समझ तो होती नहीं। बुरे ना समझ होते, भले भी ना समझ होते। यहां ना समझी इतनी गहरी है कि भलेपन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भले आदमी है, इसलिए एक तरह का सद्भाव रखते हैं सभी धर्मों के प्रति। तो उन्होंने एक किताब लिखी, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध। लेखक है, पूना में लोग उन्हें जानते हैं। वही मुझे पहली दफा पूना लेके आए थे। गांधी के पुराने भक्त थे। तो गांधी ने उनको भाव चढ़ा दिया कि सभी एक है, तो किताब लिख दी, लेकिन भीतर तो जैन बुद्धि है। मैं उनके घर मेहमान था, तो मैंने पूछा, और तो मेरी समझ में आया, लेकिन इतना फर्क काहे रखा भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध? तो बोले ऐसा है कि भगवान तो महावीर ही है। ज्यादा से ज्यादा इतना हम स्वीकार कर सकते हैं कि बुद्ध महात्मा है, लेकिन भगवान नहीं। क्यों? सवस्त्र। भगवान तो निर्वस्त्र हो। बस तब दिक्कत खड़ी हो जाती। और ऐसा नहीं कि कोई जैन के साथ दिक्कत, सभी के साथ वही दिक्कत खड़ी होगी। इसलिए जैन कभी राम को भगवान नहीं मान सकता। सीता के साथ खड़े, ये बात अड़चन की कि जैन ये सोच ही नहीं सकता कि भगवान हो के और भैरवी क्यों साथ है। भगवान तो सब छोड़ देगा। जो मुक्ति हो गया तो अब ये स्त्री क्यों साथ? इसलिए सीता जैसी बहुमूल्य स्त्री भी जैन को खो जाती, उसकी बुद्धि में नहीं पकड़ती। कृष्ण को तो वो नरक में डाल देते, क्योंकि एक नहीं 16,000 स्त्री। तो इनसे ज्यादा योग्य और कोई है नहीं नरक के। तो जैनियों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया डर के कारण, क्योंकि जाति के सब वणिक तो भयभीत भी हैं। हिंदुओं से भय भी खाते हैं कि कोई झगड़ा झांसा खड़ा ना हो जाए, और शायद इसीलिए अहिंसा में मानते हैं। अक्सर भीरू लोग अहिंसा में मानते हैं, क्योंकि हिंसा में मानने के लिए थोड़ी तो लड़ाई झगड़ी की हिम्मत चाहिए। न मारेंगे न मारे जाएंगे, इसलिए सिद्धांत ठीक है
कि किसी को मत मारो, जीने दो और जियो, मगर जीने की इच्छा है, वो कोई दूसरे से प्रयोजन नहीं, तो डर के मारे एक दूसरी तरकीब भी लगाई है, वो ये कि कृष्ण को नरक में डाल दिया, और फिर भय के कारण, क्योंकि नरक में तो डालना जरूरी, सिद्धांत में कहीं आते नहीं, मगर भय के कारण कि हिंदुओं के बीच जीना है, तो ये भी स्वीकार कर लिया है कि अगले कल्प में वो पहले तीर्थंकर होंगे। समझौता हो गया। ये बनिए की जो वृत्ति है गणित, अब हिंदू नाराज भी नहीं हो सकते कि भाई कोई हर्ज नहीं, अपना सिद्धांत भी संभल गया, झगड़े से भी बच गए। गुरु को अगर तुमने शास्त्र से खोजा तो तुम कभी ना खोज पाओगे, क्योंकि जब तक शास्त्र लिखे जाते तब तक जिसके लिए लिखे गए वो तिरोहित हो जाता है। और हर गुरु पृथक, भिन्न, अपने ही ढंग का है, उस जैसा तुम दूसरा नहीं खोज सकते। दोबारा महावीर नहीं खोजे जा सकते, न कृष्ण खोजे जा सकते, न बुद्ध खोजे, और तुम उन्हीं को खोज रहे हो, इसलिए भटक रहे हो। और जब वे थे तब तुम किसी और को खोज रहे थे, तुम चूकते ही चले जाते हो। गुरु को खोजना हो तो शास्त्र को अलग लगा देना, गुरु को खोजना हो तो किसी व्यक्ति की सन्निधि को पाने की कोशिश करना, उसके सत्संग में बैठना, और अपने सिद्धांत लेके मत जाना, अपने नापने जोखने के इंतजाम लेके मत जाना। सीधे हृदय को हृदय से मिलने देना, बुद्धि को बीच में मत आने देना। अगर तुमने बुद्धि बीच में आने दी तो हृदय का मिलन न होगा और तुम गुरु को न पहचान पाओगे। गुरु की पहचान आती है हृदय से, बुद्धि से नहीं। और जब भी तुम बुद्धि को हटा के हृदय से देखोगे, तत्क्षण कोई चीज घट जाती है। अगर तुम्हारा मेल हो सकता है इस गुरु से तो तत्क्षण मेल हो जाएगा, एक क्षण की भी देरी न लगेगी। तुम पाओगे कि तुम उसमें पिघल गए, वो तुम्हें पिघल गया। उस दिन से तुम उसके अभिन्न अंग हो गए, उस दिन से तुम उसकी छाया हो गए, उसके पीछे चल सकते हो। हृदय से खोजा जाता है गुरु, और गुरु के बिना कोई उपाय नहीं।